हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का मैथ्स हम करेंगे स्टूडेंट्स, और कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे क्वेश्चंस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसको आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्या बोला गया है कि भाई यदि 6 जूस की कैन का मूल्य 210 हो तो 4 जूस की कैन का मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको कितनी कैन का मूल्य पता है? 6 कैन अगर 210 में आती हैं तो 4 कैन कितने में आएंगी? एक बारी ट्राई करेंगे, सब लोग इसको सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे, अपना अपना आंसर शेयर करेंगे सब कि क्या आंसर आया है। चैट के माध्यम से आप अपना आंसर बता सकते हैं। तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए। तो बच्चों देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास पहले क्या चीज़ है वो आप यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। तो आपको पता है कि भाई जूस की कितनी कैन का मूल्य आपको दिया है, 6 कैन की मूल्य। तो आप लिखेंगे जूस की 6 कैन का मूल्य कितना दिया है? 210। तो 210 आप लिख देंगे। अब 6 कैन का मूल्य है, आपको निकालना 4 कैन का है, तो उसके लिए आपको पहले 1 कैन का मूल्य पता होना चाहिए, है ना। 1 कैन का मूल्य आप कैसे निकालेंगे? जूस की 1 कैन का मूल्य, जूस की 1 कैन का मूल्य कितना होगा भाई? 210 था 6 कैन का, तो 1 कैन का हो जाएगा 210 डिवाइडेड बाय 6। 210 को 6 से भाग कर देंगे हम, है ना। कैंसिल आउट करेंगे इसको, 3 से करेंगे 3 दूनी 6, 3 सते 21, 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 35। तो ये आ गया 35 रुपये। भाई 1 कैन का मूल्य 35 रुपये आ गया। अब आप जूस की 4 कैन का मूल्य निकाल सकते हो। तो आप निकालेंगे तो जूस की 4 कैन का मूल्य क्या होगा? जो 1 कैन का मूल्य है 35 रुपये, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा, है ना। तो 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 रुपये होगा, है ना। करके देख सकते हैं आप, इंटू 4, तो ये आ जाएगा 5 चौके 20, 2 हासिल, 4 तिये 12 और 2 14, 140। नोट डाउन कर लीजिए, कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं, नहीं तो इसको नोट डाउन करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए, ये आपकी एक डेली लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम है। यहाँ पे बोला है एक मोटरसाइकिल से 220 किलोमीटर दूरी तय करने पर 5 लीटर पेट्रोल लगता है। तो 1.5 लीटर पेट्रोल कितनी दूरी तय करने 1.5 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय की जाएगी? तो आपको ये पता है कि 5 लीटर पेट्रोल 220 किलोमीटर दूरी तय करने पर लगेगा। ठीक है, 5 लीटर पेट्रोल में 220 किलोमीटर चलेगी मोटरसाइकिल। तो 1.5 लीटर में कितने दूरी तय करेगी, कितने किलोमीटर चलेगी बाइक, ये आपको बताना है। तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए। सिंपल क्वेश्चन है, वही मेथड लगेगा, यूनिटरी मेथड जो आप कर रहे थे पिछले क्वेश्चन में। पहले आप 1 किलोमीटर की निकालेंगे कि भाई 1 लीटर में कितने किलोमीटर चलेगी, और फिर 1.5 लीटर में कितने किलोमीटर चलेगी। तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना है,
पहले लिखेंगे 5 लीटर में मोटरसाइकिल द्वारा तय की गई दूरी। यहां गिवन है आपको 220 किलोमीटर। ठीक है, आप निकालेंगे अब 1 लीटर में, है ना। तो आप लिखेंगे 1 लीटर में मोटरसाइकिल द्वारा तय की गई दूरी। ये कितना हो जाएगा? अब 220 को आप 5 से डिवाइड कर देंगे तो 1 लीटर में तय की गई दूरी आ जाएगी इतने, ये किलोमीटर में आएगी। तो यहाँ पे आप कैंसिल आउट करेंगे 5 से 220 को, कितना पे जाएगा? 5 चौके 20, 2 हासिल 5 चौके 20, ये आ जाएगा 44 किलोमीटर। मतलब 1 लीटर में 44 किलोमीटर दूरी तय करती है ना। तो आधा किलोमीटर में कितने करेगी? 22 किलोमीटर। और 1.5 लीटर में कितने करेगी? 44 में 22 और जोड़ दो। या फिर आप 1.5 लीटर में निकालोगे, सीधा आपको क्या करना है भाई, 1.5 लीटर में मोटरसाइकिल द्वारा तय की गई दूरी कैसे निकालेंगे आप भाई? 44 गुना 1.5, बस। तो इसको जल्दी से नोट डाउन करो और आगे सॉल्व करो इसको पूरा। आपको निकालना है 1.5 लीटर में मोटर यहाँ पे आप 44 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से और इतने किलोमीटर आ जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए इसको। 5 से करेंगे 5 चौके 20, 2 हासिल 5 चौके 20 और 2 22 इंटू 4 4 0, 4 और 2 6, 4 और 2 6, एक डिजिट छोड़ के डेसिमल है तो एक डिजिट छोड़ के यहाँ भी डेसिमल लग जाएगा। तो ये हो गया 66 किलोमीटर। कितना आ गया? 66 किलोमीटर। तो आप फाइनली लिखेंगे अतः
दैट्स इट, इसको नोट डाउन कर लो। बच्चों कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो इस क्वेश्चन में, जो भी आपको डाउट हो या इससे रिलेटेड तो आप पूछ लीजिए। अभी इसको नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक दर्जन साबुन की टिक्कियों का मूल्य 153 रुपये 60 पैसे है। ऐसे ही 15 साबुन की टिक्कियों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आप इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए। और यहाँ पे मैं बता दूं, एक दर्जन जो लिखा है, क्या लिखा है? एक दर्जन कितना होता है? एक दर्जन मतलब होता है 12। ठीक है, एक दर्जन 12। तो यहाँ पे बोला गया है एक दर्जन साबुन की टिक्कियों मतलब 12 टिक्कियों का मूल्य आपको दिया है। आपको 15 साबुन की टिक्कियों का मूल्य निकालना है। जल्दी से सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि भाई ये पता लगाना है कि एक दर्जन में कितने होते हैं? 12। ये पता लग गया। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि 12 साबुन की टिक्कियों का मूल्य 153.60 है। ठीक है, 12 साबुन की टिक्कियों का मूल्य 153.60 रुपये है। तो आपको एक साबुन की टिक्की का मूल्य निकालना है। एक साबुन की टिक्की का मूल्य ये कितना हो जाएगा? 153.60/12। इसको 12 से हम डिवाइड कर देंगे। तो 12 से भाग करेंगे कितना आएगा? 53.60। तो 12 से डिवाइड करना, 12 एकम 12, 3 बच गए, फिर से 3 हमने उतार लिए यहाँ से। 12 दूनी 24, यहाँ पे कितना बच जाएगा? 9 बच जाएगा। और फिर हमने दशमलव के बाद वाली डिजिट उतार ली, तो यहाँ भी दशमलव लग जाएगा। तो अब कितना आएगा? 12 अट्ठे 96, और एंड में एक 0 बच गया, तो 12 0 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 रुपये 80 पैसे। आप लिखेंगे इसको रुपये 12.80। ठीक है, 12.80। इसके बाद आपको क्या करना है? 15 साबुन की टिक्कियों का मूल्य निकालना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 15 साबुन की टिक्कियों का मूल्य। ये कैसे निकालेंगे भाई? जो एक साबुन की टिक्की का मूल्य है उसको आप 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12.80 इंटू 15। इसको 15 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे आप, कितना आ जाएगा? तो बच्चों मल्टीप्लाई करना तो आपको आता ही है, सीख रखा है आपने। अब मल्टीप्लाई करेंगे हम। 12.8, दशमलव के बाद जो 0 है लास्ट में उसको हम ना लिखें तो भी कोई बात नहीं, और मल्टीप्लाई करना है आपको इसको 15 से। तो 5 अट्ठे 40, 4 हासिल, 5 दूनी 10 और 4 14, 5 एकम 5 इंटू 8 2 1, 0 8 और 4 12, 1 हासिल, 5 2 7 और 1 8, 1 का 1। यहाँ पे क्योंकि ये 6 आएगा बच्चों। ठीक है,
तो अब देखिए ये डेसिमल 8 के बाद है, एक डिजिट छोड़ के है, तो यहाँ भी एक डिजिट छोड़ के लग जाएगा डेसिमल। ये 192 रुपीज़, ठीक है, 192 रुपये आएगा 15 साबुन की टिक्कियों का मूल्य। तो आप एंड में क्या लिखेंगे, अतः 15 साबुन की टिक्कियों का मूल्य 192 रुपये है, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टेटमेंट आप जरूर लिखेंगे बच्चों हर क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, इस प्रकार क्लोजिंग स्टेटमेंट जो होती है 15 साबुन की टिक्कियों का मूल्य 192 रुपये है ना। तो ये चीज आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और अब आपके लिए एक और क्वेश्चन है जो कि आप घर पे इसको करेंगे, ये बच्चों आपका होमवर्क हो जाएगा। तो नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि एक कार 2 घंटों में 90 किलोमीटर चल सकती है, ठीक है। तो बताया है कि कितने समय में कितनी दूर गाड़ी जा सकती है। उसी चाल से 30 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा और उसी चाल से 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, ये आपको बताना है। तो इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए और ये आपका होमवर्क होने वाला है। तो स्टूडेंट्स आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद है अच्छे से आपने नोट डाउन किया होगा, अच्छे से आपको समझ में आ रहे होंगे। तो बच्चों इनको आप प्रैक्टिस करते रहिए, जो होमवर्क मिला है उसको भी अवश्य पूरा करें। इसी के साथ आज का सेशन ख़त्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।